माइक हक्काबी हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीब हैं और अमेरिका में इससे पहले भी ये काफ़ी तवज्जो का मरकज़ बने रहे। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ बरसरे पैकार है और भारत और इसराइल ने मिलकर ये जो पाकिस्तान को धमकी दी है, उसके बाद जो अफ़गान इंतज़ामिया है उसके भी जज्बात संभाले नहीं संभल रहे। पाकिस्तान टारगेट बेस्ड इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशन करता रहेगा तो यहाँ पे जितने भी जंगजू हैं जो कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता सफ़ा हस्ती से मिटते जाएंगे। अमेरिका और ईरान की जो सिचुएशन है ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगी पाकिस्तान पे, भारत पे और अफगानिस्तान। नाज़रीन, मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, अमेरिका के इसराइल में जो सफ़ीर हैं माइक हक्काबी ने अपने ताज़ा तरीन एक बयान में ये कहा, उन्होंने कहा कि मगरबी किनारे से मशरिक़ वुस्ता में जितनी भी रियासतें हैं इसराइल को उन सब पे कब्ज़ा कर लेना चाहिए और उन्होंने ग्रेटर इसराइल का एक हवाला दिया। नाज़रीन, ये जो माइक हक्काबी हैं ये डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीब हैं और अमेरिका में इससे पहले भी ये काफ़ी तवज्जो का मरकज़ बने रहे और डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा पहले भी इन्हें इसराइल में अपना सफ़ीर मुकर्रर करने की कोशिश की थी लेकिन नहीं हुए। लेकिन अब ये वहाँ पे सफ़ीर के तौर पे अमेरिका के वहाँ पे ये काम कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। माइक हक्काबी ने ये जो जब ये मीडिया पे चीज़ें हाईलाइट हुई तो माइक हक्काबी ने ये जवाब बनाया। उन्होंने कहा जी कि माइक हक्काबी ने कॉल्सन एक सहाफ़ी हैं, उनको एक इंटरव्यू दिया था, उसमें ये बात उन्होंने की थी। फिर बाद में माइक हक्काबी ने ये प्ली इख्तियार की, ये बहाना बनाया कि जी मैंने इस तरह की कोई बात नहीं की, बल्कि मैंने तो वो जो यहूदियों की एक किताब है उसका हवाला दिया जिसमें ये लिखा गया है कि दरियाए नील से दरियाए फ़रात तक जितना भी इलाका है उस पे एक सिंगल स्टेट कायम की जाएगी जो कि बनी इसराइल की मलकियत होगी। और साथ ही साथ माइक हक्काबी ने यह भी कहा था अपने इंटरव्यू में कि फ़लस्तीन नामी तो कोई रियासत है ही नहीं और ना ही फ़लस्तीनियों की कोई जनरेशन है। नाज़रीन, ये वो आप ये कह लें कि इंतहा पसंद सोच है ये मगरबी ममालिक की, जो कि फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पे कभी भी तस्लीम नहीं करते। और दूसरी जानिब जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया है गज़ा का, उसमें भी ये रखा गया था, उसमें ये एक पॉइंट रखा गया था कि फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत के लिए जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं उसके मुताबिक काम किया जाएगा और गज़ा में अमन व अमान कायम किया जाएगा। लेकिन उसके बाद से आज तक कभी भी स्टिल नाउ कि वहाँ पे गाज़ा में अभी तक हालात वैसे के वैसे ही हैं। अब नाज़रीन, ख़ित्ते में या दुनिया में बड़ी तेज़ी से तब्दीलियाँ रोनमा हो रही हैं और जो सबसे बड़ी तब्दीली है वो है ये नरेंद्र मोदी का दौरा इसराइल। नरेंद्र मोदी इसराइल पहुँच गए हैं और अपनी एक स्टेटमेंट में नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि इसराइल, भारत और अफ़गानिस्तान ये मिल के पाकिस्तान का मुकाबला करेंगे। और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि इसराइल और भारत ये अफ़गानिस्तान को हर मुमकिन मदद फराहम करेगा ताकि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ सके। नाज़रीन, ये जो सिचुएशन है इंतहाई क्रिटिकल हो गई है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ बरसरे पैकार है और भारत और इसराइल ने मिलकर ये जो पाकिस्तान को धमकी दी है, उसके बाद जो अफ़गान इंतज़ामिया है उसके भी जज्बात संभाले नहीं संभल रहे। और इसी तरह से खरासानी जो कि अफ़गानिस्तान का एक वज़ीर है, उसने डिजिटल मीडिया पे बैठ के उसने कहा जी कि अगर पाकिस्तान अपनी ये जो हमले हैं, जंग है, इससे बाज ना आया तो हम पाकिस्तान को सख्त जवाब देंगे। तो नाज़रीन, साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि हम इस्लामाबाद, पेशावर और लाहौर पे कब्ज़ा भी कर लेंगे। और उसने ये कहा कि अगर पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, पाकिस्तान के पास एटमी वेपन्स हैं, तो हमारे पास भी हमला करने वाले फ़दाई हैं और हम पाकिस्तान को सख्त जवाब दे सकते हैं। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान का ये जवाब, भारत और इसराइल की मुलाकातें और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की कशीदगी, ये इंतहाई चैलेंजिंग सिचुएशन बन गई है। अब एक चीज़ तो बिल्कुल वेरी क्लियर है कि पाकिस्तान कभी भी अपनी सालमियत पे किसी भी किस्म का कोई भी समझौता हम नहीं कर सकते। अगर हम अफ़गानिस्तान से डर जाएंगे तो फिर तो भारत और जो दूसरे ममालिक हैं वो तो हम पे चढ़ दौड़ेंगे। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को करना क्या है? एक तो पाकिस्तान को जो इंगेजमेंट है, जो डायलॉग्स हैं, उनका सिलसिला खोलना है ताकि अफ़गानिस्तान के साथ इंगेजमेंट बढ़ाई जा सके और दूसरी जानिब पाकिस्तान को मुअस्सर जवाब भी देना है ताकि पाकिस्तान अपनी एग्जिस्टेंस को बरकरार रख सके। और नाज़रीन, ये जो अफ़गानिस्तान की फुर्तियाँ हैं, इसके जवाब में पाकिस्तानी फोर्सेस ने
जो ताज़ा तरीन कार्रवाइयाँ करते हुए, इसकी वजह क्या है? वो यही है जो मैं आपको वजह बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं उन्होंने कार्रवाइयाँ करते हुए जो अफ़गान तालिबान के जो बड़े उनके कमांडर्स हैं, वो कमांडर्स जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म की टेररिस्ट एक्टिविटी में जो इन्वॉल्व थे, उनका किला कमा पाकिस्तान ने की है। और यही चीज़ अफ़गानिस्तान के जो वहाँ पे जो टेररिस्ट हैं, अब उनको अंदर ही अंदर खाई जा रही है कि अगर इस तरह से पाकिस्तान टारगेट बेस्ड इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशन करता रहेगा तो यहाँ पे जितने भी जंगजू हैं जो कि पूरी दुनिया के लिए एक खतरा है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता सफ़ा हस्ती से मिटते जाएंगे और फिर इस तरह से वो आप ये कहें कि पावर या खौफ तालिबान का जो कि वो पूरी दुनिया को डराते हैं, तो वो ख़त्म हो जाएगा। अब भारत और इसराइल ने ये जो नया एक गठजोड़ किया है और अफ़गानिस्तान को सपोर्ट करने की कोशिश की है, तो यहाँ पे अमेरिका के लिए भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत को वो मानते नहीं हैं। अब उनके जो दो बेहतरीन दोस्त ममालिक यानी कि भारत और इसराइल, जब वो अफ़गानिस्तान को सपोर्ट करेंगे तो ऐसी सूरत हाल में अमेरिका के लिए भी एक चैलेंजिंग पोजीशन बन जाएगी। नाज़रीन, होने क्या वाला है? होने ये वाला है कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, भारत, इसराइल, यहाँ पे हालात इंतहाई क्रिटिकल हो चुके हैं और तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। दूसरी जानिब अमेरिका और ईरान, अमेरिका का जो बहरी बेड़ा है, बहुत बड़ा ये बहरी बेड़ा है। अगर हम दुनिया की तारीख की जो जंगी तारीख है उसका मुतालिया करें तो ये जो यहाँ पे अब्राहम लिंकन ये जो बहरी बेड़ा है, ये इसके ऊपर मुकम्मल जंग का सामान यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। अब इसके मुकाबले के लिए ईरान ने छोटी कश्तियां बनाई हैं और ये जो कश्तियां हैं इनके ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल्स उन्होंने नस्ब कर दिए हैं। और ये जो मिसाइल्स हैं, ये कश्तियां जाएंगी और जाके ये उस बहरी बेड़े के करीब पहुंच के वहां से ये मिसाइल दागेंगी और उसके बहरी बेड़े को ये निशाना बना सकेंगी। इनमें ये सलाहियत है। अब एक तरफ दुनिया की सुपर पावर अमेरिका, जिसके पास जंगी साजो सामान की बहुतात है, और दूसरी जानिब ईरान जो कि गुज़श्ता 30 साल से जंग के माहौल में रह रहा है और पाबंदियां फेस कर रहा है। अब ये जो सिचुएशन है ये भी खित्ते के लिए इंतहाई अहम और ख़तरनाक हो गई है। इट मीन्स दैट नाज़रीन कि दुनिया तेज़ी से तब्दील हो रही है और अमेरिका और ईरान की जो सिचुएशन है ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगी पाकिस्तान पे, भारत पे और अफ़गानिस्तान पे। और यही वजह है कि इसराइल ने अपने पर खोलने शुरू कर दिए हैं। नेतन्याहू के बयानात हैं वो दुनिया के सामने हैं और माइक हकाबी जो कि अमेरिकन एम्बेसडर हैं इसराइल में, उनका बयान भी पूरी दुनिया के सामने है। तो ऐसी सूरत हाल में नाज़रीन पाकिस्तान में एक अवामी मकबूल सियासी जमात का बरसरे इक़्तिदार आना इसलिए ज़रूरी है ताकि कल कला को अगर कोई हालात ख़राब होते हैं तो अवाम अपनी फ़ौज के साथ खड़ी हो सके। और वो अवामी सियासी लीडर कौन है, ये आपने नीचे कमेंट करके बता देना कि क्या ये जो मौजूदा हुकूमत है ये अवाम को रिप्रेजेंट करती है, ये इन मुश्किल हालात में पाकिस्तान का डिफेंस कर सकती है या नहीं कर सकती। हमें कमेंट करके अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें। अल्लाह इस मुल्क और कौम का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।